मुझसे डिमांड किया गया था एक्सटॉर्शन, जिसको एक्सटॉर्शन बोलेंगे, 1 CR का डिमांड था मुझसे। वो जो एलिगेशंस मुझ पर लगाए हुए थे वो केसेस वापस लेने के एवज में। आपके जो ये अस्पताल है इसका कोई पेपर वगैरह भी नहीं, बीएमसी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस तरीके का पेपर वगैरह भी आरटीआई द्वारा एक जानकारी निकली थी, इसमें कितनी सच्चाई है? ये जो मेडिकल फैसिलिटी मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो चला रहा हूँ, तो इससे रेलेवेंट जो भी चीजें चाहिए हमको वो सारी चीजें अवेलेबल है। आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगता है कि झाड़ काटे गए हैं, जिसके बाद में बीएमसी ने एक नोटिस भी निकाला है, मगर पुलिस स्टेशन द्वारा आपके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह नहीं की जा रही है। जब से मैं ये सेंटर चला रहा हूँ तब से मैंने कहीं यहाँ पर कोई झाड़ देखा ही नहीं। तो अगर वो चीज कोई आती है सामने तो हमारे यहाँ मतलब आई हैव नॉट सीन, लेकिन फिर भी ठीक है, एलिगेशंस है, लगा रहे हैं लोग, तो दे हैव टू प्रूव इट। मेरे स्टाफ ने कंप्लेन किया कि सर वहाँ पर कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है, आते आते जो लड़कियां हैं उन लोग का इनअप्रोप्रिएट पोस्चर में फोटो आता है, बिकॉज जो लोग ऊपर चलते हैं तो उनका जो बैक का पोर्शन है वो कैमरा में कैप्चर होता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो उन लोगों ने मुझे बताया, तो इट वॉज माई ड्यूटी टू टेक इंस्टेंट सीरियस कॉग्निजेंस कि मैं वो कैमरे को निकालूं, और वो इंस्टॉल्ड था मैग्नेटिक इससे एप्लीकेशन से ग्रिल के ऊपर, तो इट वॉज माई ड्यूटी कि मैंने उसको निकाला एंड मैंने पुलिस को हैंड ओवर किया। एंड आई बिलीव पुलिस ने फेयरली इन्वेस्टिगेट करके उनको आई थिंक मुझे मेरे साथ नाइंसाफी हुई कि उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी ही है वो देखा जाए तो, और इट वाज फेस टुवर्ड माय प्रॉपर्टी, वो भी चेंजिंग रूम के ऑपोजिट में। मुझे ऐसा लगता है कि सारे आरोप बेबुनियाद ही हैं, और अगर कुछ होगा तो दे हैव टू जस्टिफाई, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आपको जैसे ही ये चीज की इंफॉर्मेशन मिली कि दोनों साइड की बातें सुननी चाहिए, तो आप आए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि मैं आपका चैनल काफी वक्त से सुनता हूँ एंड उसमें आप लोग बहुत अच्छे मुद्दे भी उठाते हो, मुझे पता है। इस वजह से मैं मुतासिर रहता था। वन फाइन डे आई केम टू द नोटिस के अचानक से मेरा ही जो चेहरा वायरल हो रहा है, ठीक है, इट इज ओके, थोड़ा सा हमारी भी पब्लिसिटी हो गई इसी बहाने, अल्हम्दुलिल्लाह। बट थैंक यू सो वेरी मच। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे हमने आपको एक खबर में दिखाया था कि किस तरीके से एक एडवोकेट रब और डॉक्टर के ऊपर एक आरोप लगा था कि कितनी गलत तरीके से क्लिनिक या हॉस्पिटल चला रहे हैं, और साथ साथ में किस तरीके से इन्होंने झाड़ काटा और साथ साथ में कई लापरवाही की जाती है। अब जो डॉक्टर अजीम हमारे साथ में मौजूद है, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके से कुर्ला भूषण को मैनेज कर रहे हैं, इसके ऊपर ये भी आरोप लगा है। डॉक्टर जी, आपके ऊपर सबसे बड़ा एक आरोप ये लगा है कि कुर्ला भूषण को आप किस तरीके से मैनेज करते हो? मैं डॉक्टर अब्दुल अजीम शेख हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ काफ़ी वक्त से। मैनेज करने की जहाँ बात आती है तो मैं उतना कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ कि मैं मैनेज कर सकूँ, और मैं इससे वाकिफ़ ही नहीं हूँ कि मैनेजमेंट चीज़ क्या होती है। मैंने भी वो क्लिप सुनी कि कुछ आरोप मुझ पर लगे हुए थे कि अब पुलिस को मैनेज कर रहे हैं। तो जो फेयर इन्वेस्टिगेशंस होता है वो आई बिलीव फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, और जो मुझसे डिमांड किया गया था एक्सटॉर्शन, जिसको एक्सटॉर्शन बोलेंगे, 1 CR का डिमांड था मुझसे, वो जो एलिगेशंस मुझ पर लगाए हुए थे वो केसेस वापस लेने के एवज में, तो वो उसके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया एंड इट टुक प्लेस ऑल अराउंड 6 months, और सारे लीगल सेल से ओपिनियन आई बिलीव लेने के बाद पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर जो है एक्शन लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सही लिया है वो। अगर आपको ऐसा लगता है या किसी को भी ऐसा लगता है कि वो मैनेज करके हुआ, मुझे ऐसा लगता है, मेरी बिलीफ ऐसी है कि मैनेज करके अगर होता तो वो हो जाता, फटाफट हो जाता, लेकिन इट टुक ऑल अराउंड 6 months, नियरली 6 to 8 months, कि जिसमें बहुत सारी स्ट्रॉन्ग स्क्रूटिनी हुई है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बाद ये हुआ। तो आई बिलीव दिस इज द आंसर फॉर दैट। वैसे आपके जो ये अस्पताल है इसका कोई पेपर वगैरह भी नहीं, बीएमसी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस तरीके का पेपर वगैरह भी आरटीआई द्वारा एक जानकारी निकली थी, इसमें कितनी सच्चाई है? ये जो मेडिकल फैसिलिटी मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो चला रहा हूँ, तो इससे रेलेवेंट जो भी चीजें चाहिए हमको वो सारी चीजें अवेलेबल है, वो सारी चीजें अवेलेबल है। डिपार्टमेंट में पता कर सकते हो? हाँ, हाँ, करंटली जो मेडिकल सेंटर, जो मेडिकल फैसिलिटी में चला रहा हूँ, उससे मुतालिक जो चीजें होनी चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वी हैव। और आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगता है कि झाड़ काटे गए हैं, जिसके बाद में बीएमसी ने एक नोटिस भी निकाला है, मगर पुलिस स्टेशन द्वारा आपके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह नहीं की जा रही है। जब से मैं ये सेंटर चला रहा हूँ तब से मैंने कहीं यहाँ पर कोई झाड़ देखा ही नहीं। तो अगर वो चीज कोई आती है सामने तो हमारे यहाँ मतलब आई हैव नॉट सीन, लेकिन फिर भी ठीक है, एलिगेशंस है, लगा रहे हैं लोग, तो दे हैव टू प्रूव इट। इट इज नॉट माय ओनर्स
कि आई शुड प्रूव इट वेदर यहाँ पर पेड़ था नहीं था, एंड प्रशासन ये सारी चीजें देखता है, उसके बाद फैसले करता है। उनका ये कहना है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके कोई एफआईआर वगैरह पुलिस नहीं दर्ज करती है, ऐसा क्या लगता है आपको कि उनके ऐसे दस्तावेज है, ऐसा वो कह रहे हैं? सर एग्जैक्टली मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करना मतलब ये तो बोलेंगे एक किस्म का लीगल टेररिज्म है। एफआईआर दर्ज करना ही क्यों है? एंड इट इज अ नाइटमेयर फॉर एनी पर्सन। एक एफआईआर एक मामूली मामला नहीं होता। अस्पताल चल रहा है जिसके से लोगों को हरासमेंट हो रहा है, कभी सिरिंज लोगों को चुभ जा रही है, तो कभी वो कहते हैं कि उनकी बॉडी उनके घर के पास से बॉडी ले जाए जा रहे हैं, काफी दिक्कतें हो रही हैं। नहीं ऐसी क्या होता है यहाँ पर जब पेशेंट्स आते हैं तो अब यहाँ पर जो भी पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे लिफ्ट वगैरह नहीं है, तो जो बुजुर्ग होते हैं जिनको हम लोग चला फिरा नहीं सकते, तो हम लोग कभी कभार हम लोगों को व्हील चेयर पर लेके आते हैं, कभी कभार हम लोग उनको लेदर स्ट्रेचर से लेके आते हैं, तो वो सीमिंगली इट अपीयर्स लाइक अ डेड बॉडी, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि कोई ब्रॉड डेड आ जाता है यहाँ पर। अब वो कोई भी मेडिकल फैसिलिटी में ओपीडी में हमारे पास आ गया, यहीं पर मर गया, या फिर कोई ब्रॉड डेड आ गया कि डॉक्टर साहब कुछ करो, और हम अगर उसको यहाँ से ठीक है हम ठीक नहीं कर पा रहे और वो समझो उसका डेथ हो जाता है, तो इट इज अवर ड्यूटी टू सेंड देम आउट, और वो सारी चीजें जो क्रिमेटोरियम में जाए चाहे फिर वो कब्रिस्तान में जाए, उनको डेथ सर्टिफिकेट दी जाती है। इट इज नॉट अ मर्डर, इट इज अ नेचुरल लीगल डेथ। तो वो यहाँ आएंगे तो यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ से जाएंगे, और किसी को हरेसमेंट होगा तो वो इट इज अवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एक अरसे से हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, इट इज अवर लीगल राइट, हम यहाँ पर मेहनत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर किसी को हरेसमेंट होता भी है, ठीक है, वी कैन टेक सम एक्शंस, बट हमको अगर कोई अप्रोच करेगा, कोई आके बोलता है कि हाँ भाई थोड़ा सा हमारे लिए सोचो, हम सोच सकते हैं, उसके लिए कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन हमको पता तो चले। मतलब आप लोग को ये जानना है कि जो इतनी आप लोगों के खिलाफ शिकायत हो रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है, वस क्या है, इस बारे में आपको कुछ पता है कि? देखिए मुझे कभी पता नहीं था, लेकिन एक जो एलिगेशंस लगाया जा रहा है, जो सारी कंप्लेंट्स हमारे खिलाफ आई, तो ये ऑल ऑफ अ सडन मेरे ऊपर तो एक बॉम्बार्डमेंट था अचानक से। फिर मुझे एक बार जब कॉल आया कि हाँ भाई हम लोगों को कुछ बात करनी है, एंड दैट कॉल वाज अ रेमेडिएशन कॉल आई बिलीव। ये एक कॉमन रिलेटिव्स के थ्रू था, तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पे सारी बातचीत हुई, तो वहाँ पर हमको पता चला कि मेरे पूछने पर ही पता चला कि भाई ये सारी चीज़ों के पीछे मकसद क्या है, कम से कम बात तो करें। बिकॉज माई लास्ट कन्वर्सेशन विथ अब्दुल समद भाई, जो मैं तो रिस्पेक्ट ही दूंगा क्योंकि ही वाज, आई यूज्ड टू एडमायर हिम एज माय एल्डर ब्रदर। तो मेरा लास्ट कन्वर्सेशन वाज अ ग्रीटिंग विद अ सलाम, आई बिलीव नवंबर या दिसंबर 24 में, जब वो उम्रा करके वापस आ रहे थे। तो उसके बाद तो कोई कन्वर्सेशन हुआ ही नहीं, और उसके बाद ये अचानक से ये सारी चीजें आना मेरे लिए भी थोड़ा मामला हल कैसे हाँ इसी तरीके से, क्योंकि आप एक डॉक्टर है, आपके पास टाइम। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, आई हैव नॉट कंप्लीटेड। तो मैं जब गया तो कॉमन रिलेटिव से हमने बात किया कि मकसद क्या है, इसके पीछे क्या चल रहा है, हमने मुझे पता तो चले कम से कम। तो उन्होंने बताया कि उनकी डिमांड है कि आप 1 CR दे दें तो सारी कंप्लेंट्स अपनी वापस ले लेंगे, और नहीं तो जो घर है वो ओनरशिप पे ट्रांसफर कर दें। तो मुझे समझ में आया कि ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ ऑल पेक्यूनियरी बायस, फाइनेंशियल का सारी चीज़ें हैं, और ये जितने भी अनलॉफुल डिमांड्स है उसको बेंड डाउन होना इज नॉट अ गुड आइडिया, अच्छी चीज़ भी नहीं है। अल्लाह इन लोगों को भी समझ दे कि आप मेहनत करके सारी चीज़ें करें। फिर हमको बाद में पता चला, और भी लोग जब आसपास थे, एतराफ़ के लोगों से मालूम पड़ा कि अभी जिस घर में वो रह रहे हैं वो उस घर पर भी उन्होंने किसी ज़माने में कंप्लेंट की हुई थी, और कंप्लेंट करने के बाद डिमोलिशन ऑर्डर निकला, ये सारी चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद में उन्होंने वही घर का कुछ हिस्सा शायद एनक्रोच कर लिया, उसमें रहने लगे, और उस घर में आज वो खुद रह रहे हैं। जिस घर की कंप्लेंट वो खुद जब सेक्रेटरी हुआ करते थे किसी बिल्डिंग के, तो वो उस वक्त कंप्लेंट किया करते थे स्ट्रांगली जिस तरह से आप कर रहे हैं। तो आई बिलीव वो एक बार उनको सक्सेस हाथ लगा, तो शायद वो अभी दोबारा ये कोशिश आजमा रहे हैं कि हम फिर करेंगे। तो ठीक है, उनका काम है वो करना, बट मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मुसलमान हैं और ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, कोशिश करो हलाल रोज़ी की। तकलीफ हर एक को होती है, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं हम लोग, रास्ते पे गाड़ी चलाते हैं तो टक्कर भी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमेशा लीगल एक्शन, नहीं तो ऐसे केसेस से कोर्ट भर जाएंगे। हमारा प्रशासन में वैसे ही शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, शॉर्टेज ऑफ जजेस है, शॉर्टेज ऑफ लॉयर्स है, और हम लोग ऐसे पाइल अप करते जाएंगे तो सिर्फ प्रशासन कंस्ट्रेंड होगा, स्ट्रेस होगा। तो कुछ चीज़ों को दरगुजर करना चाहिए, और
अगर आप किसी इंसान को कंस्ट्रेंट करते हो किसी चीज को बेंड डाउन करने के लिए, तो इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्स इन द सिमिलर मैनर। इसीलिए शायद लोगों को तकलीफ होती है और लोग बोल रहे हैं कि भाई हम मैनेज कर रहे हैं। इट इज नॉट अ मैनेजमेंट, ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जिसको आज के दौर में कर्मा बोला जाता है। यानी सारे आरोप जो लगाए बेबुनियाद है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सारे आरोप बेबुनियाद ही हैं और अगर कुछ होगा तो दे हैव टू जस्टिफाई। फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मुझे बहुत खुशी है कि आपको जैसे ही ये चीज की इंफॉर्मेशन मिली कि दोनों साइड की बातें सुननी चाहिए तो आप आए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि मैं आपका चैनल काफी वक्त से सुनता हूँ एंड उसमें आप लोग बहुत अच्छे मुद्दे भी उठाते हो, मुझे पता है। इस वजह से मैं मुतासिर रहता था। वन फाइन डे आई केम टू द नोटिस के अचानक से मेरा ही जो चेहरा वायरल हो रहा है। ठीक है, इट इज ओके, थोड़ा सा हमारी भी पब्लिसिटी हो गई इसी बहाने, अल्हम्दुलिल्लाह। बट थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। साफ तौर पे आप जो डॉक्टर है अजीम उनको सुन सकते हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं सारे आरोप बेबुनियाद है और ये चाहते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले पे फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। एक तो मैं माजरत चाहता हूँ, बीच में फिर इंटरप्ट करूंगा। एक चीज ये आ रही थी बीच में कि कैमरा हम लोगों स्टाइल सीन, हाँ ये शायद हम लोगों ने एड्रेस नहीं किया। देखो, मैं चाहता हूँ कि सारे पॉइंट्स एड्रेस हो ताकि लोगों के दिल की खलिश पूरी हो। तो ऐसा है कि ये नहीं है कि भाई कैमरा वगैरह निकाला गया था। मेरे स्टाफ ने एक बार मुझे कंप्लेन किया था कि वहाँ चेंजिंग रूम था दरअसल हमारा। तो मेरे स्टाफ ने कंप्लेन किया कि सर वहाँ पर कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है, आते आते जो लड़कियां हैं उन लोग का इनअप्रोप्रिएट पोस्चर में फोटो आता है। बिकॉज जो लोग ऊपर चलते हैं तो उनका जो बैक का पोर्शन है वो कैमरा में कैप्चर होता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो उन लोगों ने मुझे बताया, तो इट वॉज माई ड्यूटी टू टेक इंस्टेंट सीरियस कॉग्निजेंस कि मैं वो कैमरे को निकालूं। और वो इंस्टॉल्ड था मैग्नेटिक इससे एप्लीकेशन से ग्रिल के ऊपर, तो इट वॉज माई ड्यूटी कि मैंने उसको निकाला एंड मैंने पुलिस को हैंड ओवर किया। एंड आई बिलीव पुलिस ने फेयरली इन्वेस्टिगेट करके उनको आई थिंक मेरे साथ नाइंसाफी हुई कि उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी ही है वो देखा जाए तो। और इट वाज फेस टुवर्ड माय प्रॉपर्टी, वो भी चेंजिंग रूम के ऑपोजिट में, जिसके ऊपर लिटरली आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ जो है वो, मतलब बहुत सारी जो भी सारी चीजें पुलिस बेहतर जानती है कि वो गलत ये केस बनना चाहिए, जो कि उन लोगों ने उस वक्त नहीं किया था। बट उन लोगों ने सोच समझ के नहीं किया होगा और फेयर इन्वेस्टिगेशन ये हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उन लोगों ने शायद रिटर्न किया उन लोगों को कैमरा। अगर ऐसा कुछ मामला होता कि भाई चोरी है ये है तो होता। उस वक्त एलिगेशन ये भी लगा था कि हमने घर में घुस के शायद उनकी एहलिया थी, उनके कपड़े फाड़े, ये सारी चीजें। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैं उनको भाई बोलता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और आई हैव ऑल द एविडेंसेस। और ये केस उन्होंने कोर्ट में डाला हुआ था आई बिलीव, और वो केस वहां से खारिज हो चुका है। कैमरा पर्सन आमिर सिद्दीकी, जैन से मुंबई टीवी।